पिता के गुजर जाने के बाद तीनों भाई अपनी पैतृक संपत्ति का बंटवारा करने बैठे। तीनों की शादी हो चुकी थी, लेकिन सबसे छोटा भाई मोहन अपने बड़े भाइयों का बहुत सम्मान करता था। देखो भाइयों, मैं सबसे बड़ा हूँ, इसलिए बंटवारे का फैसला मैं करूंगा। बोलो, मंजूर है? भैया, आप बड़े हो, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है। भैया, आप दोनों मेरे लिए पिता समान हो। आप जो फैसला करेंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। तीनों भाई खेतों की तरफ गए। वहां 2 बड़े खेत और बीच में एक छोटी सी मेड़ थी। हमारे पास 2 खेत हैं और एक मेड़। एक खेत मेरा होगा, दूसरा गोपाल का, और जो मेड़ बची है वो मोहन की होगी। वाह भैया, बहुत अच्छा फैसला है। मोहन का दिल टूट गया, लेकिन बड़े भाई की इज्जत में उसने कुछ नहीं कहा। भैया, मुझे मंजूर है। इसके बाद तीनों भाई पुराने आम के पेड़ के पास पहुंचे। पेड़ फलों से लदा हुआ था। इस पेड़ की एक डाल मेरी, दूसरी गोपाल की और इसकी जड़ मोहन की। बहुत बढ़िया फैसला भैया। जो आप लोगों को ठीक लगे। तभी गोपाल को याद आया कि पिता कुछ सिक्के भी छोड़ गए थे। भैया, पिताजी कुछ रुपए पैसे भी छोड़ गए थे। रणवीर घर के अंदर गया और एक मटका लेकर आया, जिसमें पुराने और नए सिक्के भरे थे। जो नए सिक्के हैं वो मैं और गोपाल रखेंगे, और ये पुराने बेकार सिक्के मोहन के होंगे। उसने सारे नए सिक्के खुद और गोपाल में बांट लिए और 4 पुराने सिक्के मोहन को दे दिए। भैया, सारे पैसे तो आप लोग ले गए। बंटवारा हो चुका है, अब इस घर में तुम्हारा कोई हक नहीं। अब बारी थी घर के बंटवारे की। घर में 4 कमरे और ऊपर खप्पर की छत थी। 2 कमरे मेरे, 2 कमरे गोपाल के और ऊपर की छत मोहन की। मोहन अंदर ही अंदर टूट चुका था, लेकिन फिर भी चुप रहा। मोहन दुखी होकर बोला कि सारे पैसे तो आप लोग ले गए, लेकिन रणवीर ने साफ कह दिया कि बंटवारा हो चुका है और अब इस घर में मोहन का कोई हक नहीं है। इसके बाद दोनों भाइयों ने मोहन और उसकी पत्नी गौरी को घर से बाहर निकाल दिया। मैंने क्या सोचकर तुमसे शादी की थी? तुम्हारे भाइयों ने तो हमें सड़क पर ला दिया। वो मेरे बड़े भाई हैं गौरी, मैं उनसे कैसे लड़ता। बेबस मोहन और गौरी ने गांव के तालाब किनारे एक छोटी सी झोपड़ी बना ली। तुम्हें खेत के नाम पर मेड़ मिली, पेड़ के नाम पर जड़, घर के नाम पर छत और पैसों के नाम पर 4 पुराने सिक्के। अब किस्मत में जो लिखा है वही होगा। मोहन उन पुराने सिक्कों को लेकर सरपंच रामदीन के पास गया। सरपंच जी, क्या इन सिक्कों के बदले मुझे कुछ पैसे मिल सकते हैं? अरे मोहन, ये सिक्के अब किसी काम के नहीं हैं। लेकिन मोहन की हालत देखकर उन्हें दया आ गई। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मुझे दुख हो रहा है। कल से तुम और तुम्हारी पत्नी मेरे खेतों में काम कर सकते हो। बहुत धन्यवाद सरपंच जी। समय गुजरता गया। मोहन और गौरी दिन रात मेहनत करने लगे। हम कब तक दूसरों के खेतों में मजदूरी करेंगे? क्या करें गौरी, भगवान ने शायद यही लिखा है। एक दिन खेत में खाना खाते समय एक छोटी सी चिड़िया उनके पास आकर बैठ गई। अरे, इसे भूख लगी होगी। गौरी ने प्यार से उसे चावल खिलाए। चिड़िया कुछ देर उन्हें देखती रही और उड़ गई। उस रात गौरी मोहन को खेतों की मेड़ के पास ले गई। ये मेड़ तुम्हारी है ना? हाँ। तो इसे तोड़ दूं। लेकिन इससे भाइयों की फसल खराब हो जाएगी। जब मेड़ तुम्हारी है तो फैसला भी तुम्हारा होगा। मोहन ने मेड़ तोड़ दी
और पानी बहकर दोनों भाइयों की फसल बर्बाद हो गई। अगली रात गौरी मोहन को आम के पेड़ के पास ले गई। तुम्हारा हिस्सा क्या है? सिर्फ जड़। तो जड़ काट दो। उसने कहा कि जब जड़ उनकी है तो पेड़ काटने का हक भी उनका है। दोनों ने कुल्हाड़ी से पेड़ काट दिया और वह जोरदार आवाज के साथ नीचे गिर पड़ा। चलो इसे राजा के पास ले चलते हैं। दोनों बड़े भाई गुस्से से आग बबूला हो गए और मोहन को राजा के पास ले जाने की बात करने लगे। अगले दिन वही चिड़िया फिर से मोहन और गौरी के पास आई। गौरी ने उसे खाना खिलाया। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। वह चिड़िया एक युवक में बदल गई। मोहन और गौरी डर गए। आज से आप दोनों मेरे माता पिता हो। ये क्या चमत्कार है? लेकिन तभी संत देव प्रकाश वहां पहुंचे। डरिए मत, ये युवक अब आपका बेटा है। उन्होंने बताया कि 20 साल पहले उन्हें नदी किनारे एक रोता हुआ बच्चा मिला था। मैंने इसे पक्षी का रूप दिया था ताकि यह अपने योग्य माता पिता खोज सके, और इसने तुम्हें चुना है ताकि वह अपने योग्य माता पिता खोज सके। अब वह युवक अर्जुन बनकर मोहन और गौरी को अपना माता पिता मान चुका था। अब हमारा भी बेटा है। अब मैं सब ठीक करूंगा पिताजी। कुछ समय बाद अर्जुन को अपने पिता मोहन के साथ हुए अन्याय का पता चला। उसने फैसला किया कि अब वह सब ठीक करेगा। एक दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर अपने चाचाओं के घर पहुंचा। मैं अपना हिस्सा लेने आया हूँ, वो छत जो मेरे पिता को मिली थी। पागल हो गया है क्या? जब छत हमारी है तो उसे तोड़ना भी हमारा हक है। उसने पूरी छत तोड़ दी। दोनों भाई शिकायत लेकर राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने अर्जुन से पूछा कि उसने छत क्यों तोड़ी। अर्जुन, तुमने छत क्यों तोड़ी? महाराज, बंटवारे में छत मेरे पिता को मिली थी। मैंने सिर्फ अपना हिस्सा तोड़ा है। ये कैसा अन्यायपूर्ण बंटवारा था। राजा को यह बंटवारा बहुत अन्यायपूर्ण लगा। तभी अर्जुन ने अपने पुराने खानदानी सिक्के राजा को दिखाए। राजा ने सिक्कों को ध्यान से देखा। ये तो सैकड़ों साल पुराने दुर्लभ सिक्के हैं। इनकी कीमत करोड़ों में है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यह सुनकर रणवीर और गोपाल पछताने लगे। आज से सारी संपत्ति बराबर बांटी जाएगी और मोहन तथा अर्जुन को 5 एकड़ जमीन इनाम में दी जाती है। साथ ही अर्जुन को इस राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया जाता है। राजा अर्जुन की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रभावित हुआ। उसने अर्जुन को राज्य का मुख्य सलाहकार नियुक्त कर दिया। धीरे धीरे मोहन और गौरी की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उनके पास जमीन थी, सम्मान था और अर्जुन जैसा बेटा था। समय कभी एक जैसा नहीं रहता। जो लोग दूसरों का हक छीनते हैं, एक दिन उन्हें अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। मेहनत, धैर्य और सच्चाई का फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो छप्पर फाड़ कर मिलता है।